सो वेलकम टू कॉमर्स गुरुजी माय डियर फ्रेंड्स। अभी जो आपको बॉर्निंग टॉपिक जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, एक टॉपिक जो थोड़ा हट के है, जिसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि करियर के बाद क्या होता है। भाई बीकॉम करने के बाद आप क्या क्या करियर ऑप्शन है, करियर अपॉर्चुनिटी आफ्टर बीकॉम एग्जामिनेशन, करियर ऑप्शन आफ्टर बीकॉम, बीकॉम के बाद आप क्या क्या कर सकते हो, ठीक है ना। सो ये बेसिकली सब क्वेश्चन बट जो लोग का डाउट रहता है कि हम क्या करें क्या ना करें बीकॉम के बाद, है ना, उसके लिए मैं वीडियो तैयार कर रहा हूँ। आप देखिए दोस्तों कि आप कॉमर्स के बाद क्या कर सकते हो, कैरियर ऑप्शन आफ्टर बीकॉम। सो आफ्टर बीकॉम करने के बाद 3 साल बीकॉम कर लिए तो बोलोगे क्या करोगे सर, हम क्या करने वाले, जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या क्या मेरे लिए करियर ऑप्शन है। उसके के लिए तो मैं आज पूरा डिटेल समझाऊंगा क्या क्या करियर ऑप्शन है बीकॉम के बाद, और क्या क्या कोर्स है, उसका एलिजिबिलिटी क्या है, उसका ड्यूरेशन कितना है, 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है, और टॉप रिक्रूटर कौन कौन कंपनी, क्या क्या जॉब आप क्वालिफिकेशन है तो कौन कौन कंपनी आपको हायर करेगा, और एक्सपेक्टेड सैलरी कितना मिलता है। भाई पैसा सबको जरूरत है, पैसा। तो डिटेल में आपको समझाऊंगा, शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखिए। आपको जो है कि ये बहुत ही मजा आएगा और आप बहुत ही इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। अपने दोस्तों को शेयर करिए अगर अच्छा लगे, और कमेंट बॉक्स पे कमेंट लिखिए, ठीक है। तो करियर ऑप्शन क्या क्या है, पहला ऑप्शन आपको क्या है बीकॉम करने के बाद, देखिए आ जाइए। सबसे पहले भाई मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको बोलते हैं एमबीए बोलते हैं, एमबीए मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो बेसिकली आईआईएम में होता है। आईआईएम का अलग से मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्या क्या आईआईएम होता है, कितना इंस्टीट्यूट आईआईएम इंडिया में, उसके बारे में पूरा बना रहा हूँ, ठीक है। तो आईआईएम जो होता है बेसिकली, इसके लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, कैट होता है, CAT, कैट, बिल्ली वाला म्याओ, एक कैट होता है, ठीक है, कैट। एक्स मैट होता है, मैट होता है, सी मैट होता है, और एनी अदर टेस्ट जो होता है पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट ही उसके लिए टेस्ट लेता है, ठीक है ना। इस सब जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एमबीए करने के लिए। और ड्यूरेशन कितना है भाई, सो का ड्यूरेशन हुआ 2 साल है, ठीक है ना। और टॉप इंस्टीट्यूट जैसे अमेजन हो गया, जेपी मॉर्गन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट, एसेंचर और अदर बैंकिंग कंपनी जो है एमबीए स्टूडेंट को लेता है। और टॉप जो है टाटा कंपनी हो गया, टाटा, इंफोसिस, सत्यम, ये कंपनी में एमबीए को लेता है, ठीक है ना। एमबीए को अलग अलग डिसिप्लिन एमबीए के बारे में बताऊंगा आपको। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और कमेंट करिए। और एमबीए का स्पेशलाइजेशन क्या क्या होता है उसके बारे में वीडियो लाऊंगा। और इसका बेसिक जो सैलरी 6 लाख से लेकर 10 लाख होता है ना। और फी वगैरह भी अलग अलग है इसका, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। सो जो है कि कोर्स एमबीए के बारे में बेसिक में आपको समझाया। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो है आपका जो है क्या कोर्स है उसके बारे में है। ओ दैट कोर्स इज नोन एज मास्टर ऑफ कॉमर्स, एम कॉम जिसको हम लोग बोलते हैं, मास्टर ऑफ कॉमर्स, एम कॉम जिसको बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं, एम कॉम, मास्टर ऑफ कॉमर्स। जस्ट अ मिनट। मास्टर ऑफ कॉमर्स। सो आप मास्टर ऑफ कॉमर्स कब कर सकते हैं भाई, मास्टर ऑफ कॉमर्स करने के लिए आपको बेसिक डिग्री क्या चाहिए भाई, बीकॉम चाहिए। बीकॉम डिग्री आप कर सकते हो तो एम कॉम का, तो आप जो कि एम कॉम कर सकते हो, ठीक है ना। बीकॉम इन एनी डिसिप्लिन। और आप इकोनॉमिक्स में कर सकते हो, लेक्चरर बन सकते हो, एनालिसिस्ट बन सकते हो, ठीक है ना। बीकॉम ग्रेजुएट मस्ट है, उसके लिए 2 साल का ड्यूरेशन होता है एम कॉम के लिए। और जो है बेसिक जो है टीसीएस, इंफोसिस भी, और जो जनपैक, E&Y जो है, PwC हो गया, KPMG हो गया, बिग फोर, इन लोग लेते हैं मास्टर एम कॉम को भी, ठीक है। और 3 लाख से 6 लाख बेसिक है, ये तो बेसिक क्राइटेरिया में बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। और 3 मेजर जो कोर्स होता है बीकॉम के बाद बच्चे प्रिपेयर करते हैं, जिसका कि पैसा बहुत कम लगता है, रिटर्न बहुत कम है, पर इनकम बहुत ज़्यादा है। इनका रिटर्न बहुत ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट कम है। इनकम ज़्यादा है, रिटर्न ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट कम है। 3 कोर्स है जो बेसिक बताऊंगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट, ICAI, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी। 3 मेजर देखिए, 3 मेजर कोर्स जो है आपको मैंने बोला, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICAI जो है ना, CA कर सकते हैं आप, सीए आप कर सकते हैं, है ना। तो पहले हो गया सीए, सीए, फिर कंपनी सेक्रेटरी, और नेक्स्ट हो गया आपका CMA, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट इंडिया, CMA। और CFA भी कर सकते हो, फॉरेन का है, ठीक है ना। सो आप सीए करने जा रहे हो, आप बीकॉम कर सकते हो और फिर सीए करने जा रहे हो। सो सीए का अलग से मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, वो भी आप देख सकते हो।
सो आप अगर सीए करना चाहते हो तो इसके लिए क्राइटेरिया क्या चाहिए भाई, आप +2 करके भी सीए कर सकते हो और बीकॉम करके भी आपको सीए कर सकते हो, ठीक है ना। और जनरली इसका जो है ग्रेजुएशन करने के बाद जनरली इसका ड्यूरेशन सीए का जो है 4.5 साल का कोर्स है और बीकॉम के बाद 3 साल जनरली वो लगता है, ठीक है ना। और बेसिकली जो है बहुत सारे एचडीएफसी बैंक, पीडब्ल्यूसी, केपीएनजी, डेलोइट जो है बिग 4 कंपनी है, टाटा, एसेंचर, ये कंपनी इसको हायर करता है। बेसिकली 8 लाख से 22 लाख तक पैकेज होता है। कैंपस इंटरव्यू भी सीए के इंस्टीट्यूट का होता है, अलग हर एक साल होता है और हर एक साल 2 बार इसका एग्जाम होता है, नवंबर में होता है और मई में होता है। कोरोना के लिए थोड़ा बहुत ये चेंज हो रहा है, ठीक है ना। ये सेकंड ऑप्शन बीकॉम के बाद है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, शुरू से एंड तक देखिए, लेकिन आपको सब डिटेल, आपको बीकॉम के बाद क्या क्या कोर्स है सब डिटेल समझ में आ जाएगा, क्या पैकेज मिलेगा, आप करियर प्रोस्पेक्ट क्या है, कितना साल का ड्यूरेशन है। नेक्स्ट हो गया कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ICSI, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया जो है इंस्टीट्यूट है ना, ICSI। ये लॉ है बेसिकली, यहाँ पर जो है लॉ का पढ़ाई होता है, जो कंपनी लॉ है ना, इंडस्ट्रियल लॉ, सिक्योरिटी लॉ है ना, ये लॉ का जनरली बेसिक जो है कि एक कॉम्प्लायंस ऑफिसर आप बन सकते हैं। एज ए कॉम्प्लायंस ऑफिसर जो है लॉ का कॉम्प्लायंस करने के लिए, कंपनी लॉ का कॉम्प्लायंस करने के लिए, बिजनेस लॉ के लिए, टैक्सेशन लॉ के लिए आपका कंपनी रिक्रूट करता है। और जो है कि आप 12th के बाद में भी एक कोर्स कर सकते हो, है ना, आप बीकॉम के बाद में भी एक कोर्स कर सकते हो। और जो है PwC, KPMG, अदर जो कंपनी इसके लिए हायर करता है। और जो कंपनी सेक्रेटरी जरूरी है एक कंपनी में, अगर टर्नओवर इसका पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा हो, है ना, या प्रैक्टिस ही आप कर सकते हो, आप घर में बैठ के प्रैक्टिस भी कर सकते हो या तो जॉब कर सकते हो। 2 ऑप्शन आपके लिए CA, CMA, CS करके। और सैलरी मिनिमम 5 लाख, 4.5 से 5 लाख से 10 लाख शुरू होता है इसमें। और फिर जो है कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICMAI जो है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ इंडिया, ICMAI, ठीक है ना। वो भी इसका भी जो है जून में होता है और दिसंबर में एग्जाम होता है। इसका भी CS का भी जून और दिसंबर में एग्जाम होता है। इसका 4 से 4.5 साल का कोर्स होता है, +2 के बाद होता है, बीकॉम के बाद 3 से 3.5 साल लगता है। इसमें एंट्रांस भी होता है और जो आपका करियर बहुत है, इन्वेस्टमेंट आपको 2 से 3 लाख रुपये खर्चा होता है, कोर्स फी ही है। बट IIM में करते जाओ तो 3 लाख, 40 लाख, 50 लाख तक भी फी है। बट इसका रिटर्न बहुत कम ज़्यादा है और इन्वेस्टमेंट कम है, ठीक है। इसीलिए कोर्स को जनरली बच्चे प्रीफर करते हैं। फिर वो चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, CFA जिसको बोला जाता है, जो कि इंडिया का बाहर में होता है, इंडिया में भी आप कर सकते हो। इसका भी ऑनलाइन एग्जाम भी होता है ना। ग्रेजुएट के बाद आप कर सकते हो, फाइनेंस ईयर के बाद। इसका 2.5 साल का है। JP मॉर्गन हो गया, और अब बैंक ऑफ अमेरिका हो गया, UBS हो गया, सिटी ग्रुप जो है, इन लोग जनरली जो है कि चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिसिस जो है कि एनालिसिस का काम करते हैं, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का काम करते हैं। और इन लोग का जो है स्टैटिस्टिकल डाटा का एनालिसिस करते हैं, ये लोग कंपनी का बैलेंस शीट को एनालिसिस करते हैं। इन लोग का ये मेन काम है एनालिसिस करना, भाई बिजनेस का परफॉर्मेंस ग्रोथ हो रहा है, नहीं हो रहा है, EPS बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, कम हो रहा है, अर्निंग पर शेयर, बैलेंस शीट देख के इन लोग एनालिसिस करते हैं। इन लोग का काम है एनालिसिस करना, नाम ही जो समझ में आ रहा है, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिसिस। तो फाइनेंस का बेसिकली एनालिसिस है, 2.5 साल का कोर्स है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है आपके लिए बीकॉम करने के बाद भाई, बिजनेस अकाउंटिंग और टैक्सेशन, BAT। अभी जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, ये वाला ट्रेंडिंग में चल रहा है BAT कोर्स, जी ना, दिस इज द ट्रेंडिंग कोर्स। अभी जो टैक्सेशन का GST आ गया भाई, है ना, GST आने के बाद टैक्सेशन का रोल ही चलन चेंज हो गया, है ना। पहले घिसा पिटा वही लोग पढ़ते थे, एक्साइज पढ़ते थे, कस्टम पढ़ते थे, है ना, सेल टैक्स पढ़ते थे। अभी चेंज हो गया, GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आ गया, उसका स्कोप बढ़ गया, है ना। सो बिजनेस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन फील्ड जो है कि अलग अलग इंस्टीट्यूट इसका डिग्री देते हैं। बीकॉम के साथ आप ये स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं। जनरली 8 से 12 वीक का ड्यूरेशन होता है। बहुत सारे शॉर्ट टर्म कोर्स भी होता है इसके लिए, बिग 4 वगैरह इसके लिए लेते हैं। 4 से 5 लाख इसका सैलरी होता है, 5 से 11 लाख भी इसका सैलरी होता है, अगर एक्सपीरियंस अच्छा हो। KPA जो है नॉलेज प्रोसेस और BPO में इसका ज़्यादा ही काम आता है ना। US टैक्सेशन वगैरह का काम करने के लिए भी ये लोग करते हैं, ठीक है ना। फिर चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, CMA, है ना, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट इसको भी बोलते हैं, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। और इंडिया में CMA बोलते हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी बोले जाते हैं, ये अलग चीज़ है। और CMA हो गया चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ठीक है ना। ये जो है MNCs वगैरह इसके लिए हायर करते हैं, CMA स्टूडेंट लोग के लिए, है ना। बेसिकली लोग का मैनेजमेंट फील्ड में एक्सपर्ट, फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए हेल्प करता है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, कंट्रोल और प्रोफेशनल प्लानिंग के लिए लोग होता है।
और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है, 2 साल का इसका एक्सपीरियंस मिनिमम चाहिए आपको एक्सपीरियंस, और 6 महीने का इसका ड्यूरेशन होता है। डेलॉयट के पीएमजी, कॉग्निट और आपका जो है इंटरनेशनल अलग जो है आपका बीपीओ के पीओ जो है एक्सेंचर और विप्रो वगैरह, इसके टीसीएस वगैरह इसको हायर करते हैं। 8 लाख से 14 लाख का इसका मिनिमम पैकेज होता है, जिसको चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बोला जाता है, सीएमए। ठीक है। नेक्स्ट, एक्चुअल साइंस। एक्चुअल साइंस आप कर सकते हैं बीकॉम के बाद। देखिए बहुत एक्चुअली जो होता है वैल्यूएशन के लिए होता है। अब बिजनेस वैल्यूएशन करना है, इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन करना है, इंश्योरेंस का वैल्यूएशन करना है। भाई बिजनेस डूब गया, आग लग गया तो वैल्यूएशन की जरूरत है ना। बिल्डिंग का जो वैल्यूएशन है तो कौन करता है? एक्चुअरी करता है। एक्चुअरी इसका बहुत ही एक्चुअरी के मेंबर होते हैं, बहुत इंडिया में बहुत कम ही मेंबर है इसका है। चार्टर्ड सीए, सीएमए, सीएस का तो थोड़ा बहुत ज़्यादा भी है, इन एक्चुअरी का मेंबर ही कम होते हैं, पास होते ही नहीं है। मेरा दोस्त हम देखें एग्जाम दे के थक गया, आप पास नहीं हुआ। ये थोड़ा डिफिकल्ट है बट आप कर सकते हो अगर आपका टैलेंट है, क्वालिटी है, मैथ में आप एक्सपर्टाइज हो। बेसिकली ये रिस्क मैनेजमेंट मैथ का ही स्ट्रॉन्ग इसका है, तो वो कर सकता है। कोर्स बहुत ही अच्छा कोर्स है, आप कर सकते हो। जो है एक्चुअल साइंस जो है कर सकते हो बीकॉम के आप कर सकते हो। 6 मंथ से जो है सर्टिफाइड कोर्स होता है, 2 साल मास्टर डिग्री इसमें होता है ना बीकॉम के बाद। और एचएसबीसी होगा, डेलॉयट होगा, केपीएमजी होगा, इसका हायर कर 10 लाख से 20 लाख तो मिनिमम पैकेज है इसका। 50 लाख 60 लाख तक पैकेज आता है। एलआईसी और इंश्योरेंस कंपनी भी इसके लिए लेता है। ठीक है ना। तो ये जो एक्चुअली जो है ना, बैचलर एजुकेशन द बीएड भी आप कर सकते हो। भाई कॉलेज में आप बीएड का एंट्रेंस देके बीएड भी आप कर सकते हो, तो आप कोई भी स्कूल कॉलेजेस वगैरह में टीचर का नौकरी कर सकते हो। और 3 लाख से 10 लाख का इसका पैकेज होता है। 200 साल का इसका ड्यूरेशन होता है। बीएड का ड्यूरेशन होता है 2 साल। ठीक है। एम ए बीकॉम के बाद बहुत सारे ऑप्शन आपको बताए, अच्छा लगे तो आप लाइक थम्स अप जरूर दे देना भाई। लिस्ट ऑफ जॉब, फिर और क्या क्या है? फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर, आप फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर का भी काम कर सकते हैं। जो है रिस्क मैनेजमेंट जो होता है, रिस्क मैनेजर, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। सो बहुत कंपनी में रिस्क बहुत ही, रिस्क क्या होता है भाई? ऑन सर्टेन इवेंट होता है। सो फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट का आप कर सकते हो। ठीक है ना। और बेसिकली ग्लोबल रिस्क एसोसिएशन प्रोफेशनल जो है, GARRP है, यूएससी वगैरह जो है, वो लोग जो है यूएस कोर्स है ये सब, इसके लिए वो लोग जो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है। और एनी ग्रेजुएट कैन दे डू द रिस्क मैनेजमेंट कोर्स, है ना। HSBC बैंक, सिटी बैंक, RBS और डेलॉयट वगैरह इसके लिए हायर करते हैं। 10 लाख से 18 लाख का पैकेज होता है इन लोग का रिस्क मैनेजमेंट कोर्स। देन बिजनेस एनालिसिस्ट प्रोफेशनल अप्लाई फॉर द जॉब, आप रिस्क मैनेजमेंट का भी, बिजनेस एनालिसिस्ट भी आप कर सकते हो। ENY, KPMG, डेलॉयट, 3 लाख से 5 लाख का पैकेज होता है इन लोग का। और डिजिटल मार्केटिंग, अभी डिजिटल मार्केटिंग देखिए, अभी नेट का जमाना है, डिजिटल मार्केटिंग का आप कोर्स कर सकते हो बीकॉम के बाद। डिजिटल में MNCs वगैरह इसके लिए हायर करते हैं। अमेजन हो गया, आपका एक्सेंचर हो गया, ओरेकल हो गया। ये बेसिकली जो डिजिटल मार्केटिंग मतलब क्या, मार्केटिंग करना है बट डिजिटली करना है, प्रोडक्ट को बेचना है। और मार्केट का वाला बहुत सारे अलग स्ट्रैटेजी होता है। पेनिट्रेशन प्राइस हो गया, अलग बिजनेस का स्ट्रैटेजी डेवलप करने के लिए लोग जो ये कोर्स स्पेशली किया जाता है ना। तो डिजिटल मार्केटिंग का भी कोर्स है। और ये जो है कि ग्रेजुएट करने के बाद आप कर सकते हो। पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, PSU बैंक के लिए, है ना। RBI, SSBI, IBPS का एग्जाम देके इसके लिए अलग से वीडियो में बनाया हूँ, आप दे सकते हो उसमें, है ना। और UPSC, SSC कम्बाइंड डिफेंस एग्जाम का भी आप तैयारी कर सकते हो, है ना। UPSC का जो IPS ऑफिसर, IAS ऑफिसर और IFS ऑफिसर ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हो। SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्जाम दे सकते हो, है ना। इसका आप दे सकते हो। इसका पैकेज जो है 4.5 से 13 लाख का होता है जनरली। और अकाउंटेंट का भी कर सकते हो, कोई भी सिंपल अकाउंटेंट का कोई भी कोर्स कर सकते हो। ठीक है माय दोस्त, माय डियर फ्रेंड। सो मैंने आपको डिटेल समझाया कि बीकॉम के बाद क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है, क्या क्या करियर ऑप्शन है। आपको अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक का कमेंट, अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा, और एक थम्स अप जरूर दे देना भाई। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड वेल डन।